जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संभारी के। कविवर पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम मुनियों का स्वरूप पढ़ रहे हैं। मुनिराज जगत से उदास रहते हैं। तो कैसे उदास रहते हैं, अभी मैं गुरुदेव का ही वो पढ़ रही थी। तो गुरुदेव ने बताया कि मुनिराज जगत से ऐसे उदास नहीं रहते हैं कि जैसे किसी माता का पुत्र मर जाए और वो जगत से उदास हो जाए, या किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाए और वो जगत से उदास हो जाए। वैसी दुख रूप उदासीनता मुनिराज को नहीं होती है। मतलब उस उदासीनता में भी एक खुशी होती है। जैसे होता है ना कि किसी लड़की की विदाई हो रही हो, तो वो लड़की उदास है या खुश है? कि उदास तो है कि घर को छोड़ रही हूँ, किंतु खुशी कैसी है कि मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। तो वैसे मुनिराज की तो वैसी उदासी भी नहीं है कि मैं किसी को छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो मोह ही खत्म हो गया है संसार से। तो संसार से उदासीन है, किंतु प्रसन्नता किस बात की है कि मुझे आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। आत्म प्राप्ति की खुशी उन्हें है। इसलिए मुनिराज बेचारे नहीं हैं, शूरवीर हैं। वो ही चर्चा आज हमें करनी है परिशह के बारे में। हमारा छंद 6 नंबर छंद चल रहा था। अभी तक हम 28 मूल गुणों की चर्चा कर चुके हैं और आज हमें 22 परिशह के बारे में चर्चा करनी है। आज वापस रिपीट नहीं करेंगे कि कौन से 28 मूल गुण मुनिराज पालन करते हैं या मुनिराजों के होते हैं, किंतु हम सीधे 22 परिशह जिन पर मुनिराज विजय प्राप्त करते हैं वो कौन से होते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ से करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। पहले हम छंद पूरा बोल लेते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। छंद नंबर है 6, जिसमें ऊपर की 2 लाइनों में 28 मूल गुणों के ही बाकी मूल गुणों की चर्चा थी, शेष गुणों की। दूसरी लाइन में 22 परिशह के बारे में भी बताया है और अंत की 2 लाइन में समता स्वरूप बताया है मुनिराज का। एक बार छंद बोलते हैं। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कच लोच करत न डरत परिसह, सो लगे निज ध्यान में। अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारन असि प्रहारन, में सदा समता धरन। यहाँ से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। न डरत परिसह, सो लगे निज ध्यान में। परिशहों से डरते नहीं हैं और अपनी आत्मा के ध्यान में लगते हैं। कल 22 परिशह के नाम हमने देखे थे यहाँ पर, वही वहां से ही शुरू करते हैं कि 22 परिशह कौन से मुनिराज जिन पर विजय प्राप्त करते हैं। मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न रहकर परिशहों से नहीं डरते, अर्थात 22 प्रकार के परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं। देखो, सहन करना शब्द ही अपने आप में दयनीयता लाता है और विजय करना अपने आप में ही शूरवीरता बताता है। हम जो पुरानी स्तुति वगैरह पढ़ते हैं, जैसे वो है ना, अति पुण्य उदयमम आया, उसमें तीसरे छंद में मुनिराज का स्वरूप बताया है। कब समता उर्मे लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगाकर, मुनि व्रत धारू बन जाकर। अब मुनि व्रत धारण करके क्या करूं? धर कर दिगंबर रूप, कब 28 गुण पालन करूं, 22 परिशह सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं।
क्या बोला? 2 20 परिशः सह सदा, है ना। 2 20 मतलब 2 और 20 कितने हुए? 22। 22 परिशः सह सदा मतलब वहां पर क्या कहा? सहन करते हैं। तो वो इस तरह का बोलने में इस तरह का वचन आ जाता है कि सहन करते हैं, तो सहन करने से वो बेचारे मुनिराज हो जाते हैं। किंतु वहां हमें समझना यही चाहिए, जब इस स्तुति का भी अर्थ लिखा गया है ना, भाग 3 में है शायद ये स्तुति, बाल बोध पाठमाला भाग 3 में, तो उसमें जब इसका अर्थ लिखा गया है तो 22 परिशहों को सहन नहीं करते हैं लिखा है। क्या लिखा है? 22 परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं ना। कौन से होते हैं? देखो ये 22 परिशह: क्षुधा, त्रषा, शीत, उष्ण, डांस मच्छर, चर्या, शैया, वध, रोग, तृण स्पर्श, मल, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार पुरस्कार, अलाभ, अदर्शन, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 22 प्रकार के परिशह हैं। देखो अब इसमें क्या लिखा? सत्कार पुरस्कार, है ना। ये परिशह होते हैं क्या? मतलब ये उपसर्ग होते हैं क्या? कोई पुरस्कार दे रहा है, आपकी आरती कर रहा है, वो आपके लिए उपसर्ग हो गया ना। इसी तरह से यहाँ लिखा है ज्ञान, प्रज्ञा किसे कहते हैं? ज्ञान को। तो ज्ञान भी क्या परिशह होता है? ज्ञान भी क्या उपसर्ग की तरह होता है? देखो यहाँ अपन इनकी चर्चा करते हैं, बहुत सारों की पूरी डिटेल में नहीं करेंगे। क्षुधा मतलब क्या होता है? भूख। तृषा मतलब होता है प्यास। तो भूख प्यास मतलब जब भूख प्यास लगे तो उसे उपसर्ग नहीं मानते हैं, उस पर विजय प्राप्त, भूख पर विजय प्राप्त करते हैं प्यास पर विजय प्राप्त करते हैं ना। भोजन के लिए मुनिराज निकले, आहार की आंकड़ी नहीं मिली, है ना। ऋषभ देव मुनिराज को तो कब तक नहीं मिली थी? 6 महीने तक नहीं मिली थी। तो वो दुखी हो गए थे कि जब भूख लग रही थी तो भी उसके ऊपर विजय प्राप्त की ना। क्या विचार करते होंगे जब भूख बहुत बहुत भूख लगती होगी तो क्या विचार करते होंगे? वो आता है ना पूजा की लाइन में आता है ना, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। ये विचार करते होंगे कि भोजन से जीवन नहीं चलता है, हर भर पेट मनुज रोज भोजन। देखो भूख से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। जो कई बार आता है ना पेपर में, भूख से लोग मर गए, इतनी इतनी गरीबी है देश में कि भूख से लोग मर गए। तो भूख से मरने वाले लोगों की संख्या तो उंगली पे काउंट कर लें, 2 4 6 लोग, किंतु भरपेट मरने वाले लोगों की संख्या बहुत है। मतलब जितने भी लोग मरते हैं 98% लोग, वो सब खाना खाते हैं, अच्छे से खाना खाया है और उसके बाद मर जाते हैं। और हमको क्या लगता है? खाना नहीं मिला तो हम मर गए, तो कुछ नहीं मरते। मतलब वो ये सब सत्य को जानकर क्षुधा परिशह पर विजय प्राप्त करते हैं, है ना। इसी तरह प्यास पर, शीत उष्ण, शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी, ठंड पर विजय प्राप्त करते हैं, गर्मी पर। देखो हमको क्या लगता है कि मुनिराज को लगती ही नहीं होगी ठंड, मुनिराज को गर्मी लगती ही नहीं होगी, लगती नहीं होगी मतलब उसका उन्हें वेदन नहीं होता होगा, अनुभव नहीं होता होगा कि मुझे ठंड लग रही है, ऐसा वेदन मुनिराज को नहीं होता होगा। तो ऐसा तो नहीं है। ज्ञान है तो ज्ञान तो काम करता है कि मतलब उन्हें शरीर पर कुछ हो रहा है, शरीर का संबंध है ना, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो शरीर पर कुछ होता है तो वो महसूस तो होता है, किंतु क्या जानते हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं इस ठंड को भी जानने वाला हूँ, मैं इस गर्मी को भी जानने वाला हूँ। समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं है कि मुनिराज को भी ये डांस मच्छर लिखा है कि मच्छर काटते होंगे, किंतु वो तो ऐसे पत्थर, हमने पढ़ा था ना, उपल के जैसे, पत्थर के जैसे हैं मुनिराज, उपल की तरह, मतलब वो पत्थर के जैसे आके पशु वगैरह उनसे अपनी खुजली मिटा लेते हैं।
तो मुनिराज ऐसे पत्थर के हैं कि उन्हें डांस मच्छर काटते होंगे तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा। ज्ञान होता है, वेदन होता है, किंतु वो उससे अपने को भिन्न मानते हैं कि मैं इस मच्छर को काटने का भी ज्ञाता हूं, जो मुझे ये मच्छर काट रहे हैं, मुझे मतलब मुझे तो काट ही नहीं रहे, शरीर को काट रहे हैं ये मच्छर, और मैं उसका ज्ञान करने वाला जीव हूं। इस पे 22 परिचय पर बहुत अच्छी विमला बहन जी हैं जयपुर में, उनकी भी किताब निकाली है उन्होंने। मतलब मैं पढ़ नहीं पाई पूरी उसको, थोड़ी बहुत मैंने स्टार्ट की थी, पर उसमें बहुत अच्छा एक एक परिचय के ऊपर पूरा डिटेल में वर्णन है। हमको बहुत सरल लगता है कि हाँ ठीक है, मच्छर काटना सहन कर लेते होंगे, सर्दी गर्मी, एक दिन सहन करके देख लेना तब समझ में आता है कि कितना मुश्किल है। एक दिन अभी गर्मियों में, अप्रैल मई की गर्मियों में 1-2 घंटे के लिए भी लाइट चली जाए ना हमारे घर की, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, 10 बार इलेक्ट्रिक वालों को गालियां दे देते हैं, क्या कह के कि कैसा बहुत ही खराब सिस्टम है, ये है वो है, इतनी गालियां दे देते हैं हम, है ना। तो इस तरह से वे इन परिचयों पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर इसको है ना, डांस मच्छर को डंस मशक भी नाम आता है। दंश मशक कहीं नाम आए तो उसका मतलब वही है, मच्छर आदि का काटना, मतलब चेतन चीजों द्वारा उपसर्ग करना, वो सब। फिर उसके बाद है चर्या। चर्या का अर्थ होता है गमन करना। अब ये भी उपसर्ग है कि चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो कि अरे मेरे पैरों में दर्द हो गया, क्यों इतना चलना पड़ रहा है। मुझे तो ये अपन जाते ना शिखर जी यात्रा करने के लिए, तो वो पार्श्वनाथ भगवान का ऊपर सबसे ऊपर टोंक है, तो जाते जाते थक जाते हैं, और वो वहां पे जो वो पैसे मांगने वाले वो गाना भी गाते रहते हैं, बाबा भला विराजया जी, पारसनाथ बाबा भला विराजया जी। कि इतनी दूर ऊपर जाके आप कहाँ बस गए भगवान, नीचे ही बैठ जाते, इतने ऊपर जाके क्यों चल गए, पैर पैर दुख गए अब तो हमारे, है ना। तो इस तरह से मतलब चर्या यानी गमन करने में भी उन्हें दुख नहीं होता है मुनिराज को, उस गमन करने पर भी वे विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, चर्या हो गया। शैया, शैया किसे कहते हैं, सोना, ये भी एक उपसर्ग है। फिर वध, वध करना, वध तो समझ में आता है, मारना, कोई मारे तो भी उस पर भी वे विजय प्राप्त करते हैं, सामने वाले पर राग द्वेष नहीं करते हैं। ये अगली 2 लाइनों में मुनिराज के राग द्वेष नहीं करना उसी की बात आएगी। तो ये सब चीजें होती है, किंतु इन सब चीजों में समता भाव रखते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं। ये तीनों का अर्थ ध्यान रहेगा। चर्या मतलब गमन करना, शैया मतलब सोना, वध मतलब मारना, रोग हो जाए उस पर विजय। तृण स्पर्श, तृण स्पर्श किसे कहते हैं कि कांटा कंकर आदि का स्पर्शन हो। जैसे ये चर्या वगैरह में ये एक काटना, एक आपको एक चुभा मच्छर के काटने से मतलब चेतन के, और एक चुभा कांटे से, दोनों में अंतर है ना, कि एक तो चेतन द्वारा है और ये तृण स्पर्श आदि हैं, ये अचेतन पदार्थ, कांटे चुभ रहे हैं, पैरों में कंकर लग रहे हैं, मतलब पैरों से नग्नता जब अपन ने पढ़ा था ना, तो ऊपर से तो नग्न है ही, नीचे से भी पैरों में भी नग्न है, खड़ाऊ नहीं पहनते। कई कई साधु होते हैं ना जो कि भाई लेदर की प्लास्टिक की ये नहीं, किंतु वो लकड़ी की खड़ाऊ आती है वो पहनते हैं, तो मुनिराज तो वो भी नहीं पहनते, इसलिए तृण स्पर्श, कांटे कंकर आदि चुभते हैं, उसमें भी वे दुखी नहीं होते हैं। मल, मल तो समझते ही हैं, मन मतलब शरीर का पर जो एकत्रित हो जाता है मल, उस दिन बताया था ना, मल मतलब शरीर पर नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते, तो इतनी मोटी, और पसीना आता है और उसके ऊपर धूल चिपकती, इतनी मोटी मोटी लेयर तक जम जाती है शरीर के ऊपर कि ऐसे खरोचोगे आप तो वो निकले मल, इतना ज्यादा, किंतु उस पे भी वे विजय प्राप्त करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं शरीर के ऊपर। नग्नता, कि नग्न नग्न रह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, नग्न रहना कितना मुश्किल है। छोटा सा बच्चे को भी हम कह देते हैं ना शेम शेम, तो वो शर्मा जाता है। मुझे नग्नता परिशम मतलब बहुत बड़ी बात है कि नग्न रह जाना, दूसरे क्या सोचेंगे करके,
हम तो एक कपड़ा भी हमारा नीचे इतना सा गिर जाए तो हमें शर्म आने लग जाती है, वो तो पूरी तरह से नग्न रहते हैं। तो इस तरह से नग्नता परिसर को सहन करते हैं, सहन करते हैं नहीं, विजय प्राप्त करते हैं। अरति, अरति किसे कहते हैं कि मतलब ला वो होना, जैसे होता है ना रति और अरति। अरति का अर्थ क्या हुआ, किसे कहेंगे अरति, मतलब अच्छा नहीं लगना, कोई चीज को रति यानी अच्छा लगना, और अरति मतलब अच्छा नहीं लगना। स्त्री, स्त्री पर विजय प्राप्त करते हैं, या आके वो होता है ना कि ध्यान विघ्न करने के लिए डांस करने लग जाए सामने आकर, नहीं होता है, मेनका डांस करने लगी थी द्रोणाचार्य की, किसकी, वो भंग करने के लिए, उनकी साधना भंग करने के लिए। या फिर स्त्री भी आ जाए तो उससे प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं, वो उसे परिशह की तरह ही गिनते हैं। निषध्या किसे कहते हैं, बैठना, बैठे बैठे बहुत देर ध्यान कर रहे हैं तो कमर अकड़ गई, पीठ अकड़ गई, तो उस पर भी वे विजय प्राप्त करते हैं। आक्रोश, आक्रोश कहते हैं कठोर वचन, कोई कठोर वचन बोले तो उस पर भी क्रोध नहीं करते हैं, कोई बोल के तो दिखा दे मुझे। याचना, याचना मतलब मांगना, है ना, मांगना, कि भोजन लेने जा रहे हैं तो कोई क्या समझेगा कि देखो ये मुनिराज रोज आ जाते हैं भोजन लेने के लिए, तो ये याचना भी एक परिशह है जिस पर विजय प्राप्त करते हैं। मांगते ही नहीं है, बाकी चीजें तो कुछ मांगते ही नहीं है मुनिराज। सत्कार पुरस्कार, कोई उन्हें गिफ्ट दे रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उन्हें प्रशंसा कर रहा है, अरे आपके इतने आप महातपस्वी, मुनिराज की स्तुति, जब मुनिराज के दर्शन करने जाते होंगे तो लोग उनकी स्तुति करते हैं, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, स्तुति करते हैं ना जब, तो उन्हें अच्छी नहीं लगती है कि कोई उनकी स्तुति भी करे। हमको तो कोई प्रशंसा कर दे तो हम बाग बाग हो जाते हैं ना। अलाभ हो, कि आहार आदि की प्राप्ति नहीं हो, दान लाभ भोग, लाभ मतलब समझते ना, किसी चीज का मिलना, मिल रहा था, लाभ हो रहा था, फायदा हो रहा था, तो अलाभ मतलब फायदा नहीं होना, मिलना नहीं कोई चीज, उसे कहते हैं अलाभ। अदर्शन, अदर्शन क्या हुआ, अदर्शन मतलब मुनि मार्ग से आस्था चलित होना ना। दर्शन मतलब ये होता है ना सम्यक दर्शन, दर्शन मतलब वहां श्रद्धा गुण वाला नहीं समझना, कि मुनि मार्ग से आस्था का चलित नहीं होना, उसे कहते हैं अदर्शन। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब पांडित्य का गर्व, कि इतना ज्ञान है मुझे, ये तो कुछ समझते ही नहीं है, मुझे तो इतना ज्ञान है, इस तरह का प्रज्ञा का भी उन्हें वो परिशह है। अगर उनके कोई प्रज्ञा की तारीफ करे, बहुत ज्ञान हो जाए, तो वो भी परिशह है। और अज्ञान की याद नहीं होता, है ना, तिल तुष वो बिल्कुल भी जो भी बोल रहे हैं वो आता है ना उनका, कि इतना भी याद नहीं रहता था कि शरीर और आत्मा अलग है, मुनिराज जो भी उपदेश दें कुछ भी याद नहीं रहे, किंतु तिल तुष भिन्न भिन्न है, इतना सा ज्ञान हुआ और उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई कि मुनिराज, मुरे आचार्य यही तो समझाते थे, ऐसा सोचकर उन मुनिराज को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, मुक्ति की प्राप्ति हो गई, कि ये इतना सरल ही तो है मोक्ष मार्ग। मतलब इतना अज्ञान हो कि सारे संघ में सब लोगों को सब कुछ आता हो, किंतु मुनिराज को, कोई मुनिराज हो जिन्हें कुछ याद ही नहीं रहता हो, किंतु उसमें भी वे दुखी नहीं होते हैं, अफसोस नहीं करते हैं, समता भाव रखते हैं। स्त्री आ जाए तो स्त्री आई है तो उसमें समता भाव रखते हैं, उससे राग भी नहीं करते, द्वेष भी नहीं कि अरे ये क्यों स्त्रियां आ गई, इन्हें भेजो, हटाओ यहाँ से, निकालो, ऐसा द्वेष भी नहीं है। आ गई है तो राग भी नहीं है, मतलब इन सब 22 परिशहों में समता भाव मुनिराज रखते हैं, है ना। तो ये हुआ, इस तरह से 22 परिशह होते हैं। नाम से आप याद रखिएगा कि जो जो कठिन नाम थे, चर्या मतलब चलना, शैया मतलब सोना, है ना, वध रोग तृण, स्पर्श मतलब कांटे आदि का स्पर्श होना, निषध्या मतलब बैठना, आक्रोश मतलब कठोर वचन बोलना, सत्कार पुरस्कार पता ही है, अलो अलाप अदर्शन। इस तरह से ये 22 परिशह की बात हुई।
जिन पर की मुनिराज विजय प्राप्त करते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी अध्याय 9वें नंबर का अध्याय है जो संवर निर्जरा का, उसमें भी 22 परिशह की बात आई है। और उसमें एक सूत्र आता है, वो है ना, एकादिनी भाज्यानी युग पदे कस्मिन्नो को न विंशति है। सूत्र नंबर है 14, 15, 16, 17 नंबर का सूत्र है। 17 नंबर के सूत्र में भी ये बात आती है कि एक साथ एक मुनिराज को कितने तक परिशह हो सकते हैं, कितने परिशह हो सकते हैं एक साथ, कि 19 परिशह एक साथ एक मुनिराज को हो सकते हैं। 19 परिशह एक साथ कैसे? तो 22 में से 19 एक साथ हो सकते हैं। तो कौन से एक साथ नहीं हो सकते? कि शीत और उष्ण, ठंड और गर्मी में से एक बार में एक ही चीज लगेगी, है ना। तो ठंड और गर्मी में से एक हुई। और शय्या, चर्या और निषद्या। शय्या मतलब होता है सोना, चर्या मतलब होता है चलना, और निषद्या अर्थात होता है बैठना। तो चलना, सोना और बैठना तीनों में से एक ही प्रकार की चीज एक बार में होती है। तो इन तीन में से एक हुई और शीत और उष्ण में से एक हुआ। इस तरह से टोटल 17 परिशह एक मुनिराज को एक बार में हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसी समय शीत भी हो रही है, उसी समय भूख भी हो रही है, प्यास भी हो रही है, मच्छर भी काट रहे हैं, कोई कठोर वचन भी बोल रहा है, रोग भी हो गया है, कोई उधर से स्तुति भी कर रहा है। मतलब एक साथ 17 चीजें मुनिराज को हो, किंतु फिर भी वे दुखी नहीं होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं हो कि 17 हो ही हो, कोई एक आध दो परिशह भी हो सकता है, किंतु मैक्सिमम एक साथ 17 परिशह भी मुनिराज को हो सकते हैं। किंतु उन सब पर मुनिराज विजय प्राप्त करते हैं, दुखी नहीं होते हैं, समता भाव रखते हैं। कोई पुरस्कार दे रहा है तो भी समता भाव, और कोई आक्रोश कर रहा है, कठोर वचन बोल रहा है तो भी समता भाव रखते हैं। तो इस तरह से ये 22 परिशह की बात हुई। अब इससे रिलेटेड ही यहाँ पर ये 2-3 प्रश्न दे रखे हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। 22 परिशह कौन से होते हैं? हो गया, सच्चा परिशह जय किसे कहते हैं, है ना। भावलिंगी मुनिराज को 3 कषाय चोकड़ी अर्थात अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अभाव होने से प्रति समय स्वरूप में अति सावधानी के कारण जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, उतने अंश में निरंतर परिशह जय होता है। ये यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया कि वास्तव में अंतरंग क्या है। अंतरंग में बात कि 3 कषाय के अभाव में जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, कषाय के कारण ही राग द्वेष होते हैं, कषाय बोले या राग द्वेष बोले, तो राग द्वेष नहीं है उतने अंश में निरंतर परिशह जय होता है। मतलब 3 कषाय का अभाव, 3 कषाय चोकड़ी का अभाव मुनिराज को हमेशा होता है। तो इतना उतना राग द्वेष के अभाव जितना परिशह जय मुनिराज को हमेशा रहता है। वास्तव में निज स्वभाव में स्थिरता पूर्वक राग द्वेष की उत्पत्ति का अभाव ही सच्चा परिशह जय है ना। वास्तव में तो वो ही है कि राग द्वेष का उत्पन्न ही नहीं होना। अरे क्यों मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट तो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, किंतु अरे मुझे दुखी नहीं होना है, मैं तो मुनिराज हूँ, लोग क्या कहेंगे कि मच्छर काट रहे हैं और ये दुखी हो रहे हैं। मच्छर यहाँ बैठ जाए और उस मच्छर को हटाते भी नहीं है, इसे कहते हैं परिशह जय, है ना। तो एक सेकंड हमारे ऊपर आए मच्छर मक्खी, हम हटाए बिना नहीं रह सकते, उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। राग भी नहीं होना, द्वेष भी नहीं होना, उसे कहते हैं परिशह जय, सच्चा परिशह जय। अब अज्ञानी जीव किसे परिशह मानते हैं? देखो ये बहुत अच्छी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी आती है कि अज्ञानी जन परिशह जय किसे मानते हैं, कि क्षुदादि लगने पर
उसके नाश का उपाय नहीं करने को अज्ञानी जीव परिशह जय मानते हैं ना। कि लगा, मच्छर काटा, किंतु कुछ रिएक्ट नहीं करना, कोई कठोर वचन कह रहा है किंतु उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट नहीं करना का नाम परिशह जय नहीं है कि उसकी नाश, किंतु उस समय समता भाव रखना, उस तरफ ध्यान ही नहीं देकर अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, उसका नाम असली परिशह जय है। सहन तो कैसे, अगर सहन करने का नाम हो ना, तो सहन तो कौन करते हैं कि ये जितने भी जानवर होते हैं ना, गाय भैंस, क्षुधा सहन करती हैं, तृषा सहन करती हैं, है ना। कांटे चुभ रहे हैं पैर में, कोई मार रहा है, कोई कठोर वचन बोल रहा है, तो ये सब तो जानवर होते हैं जो सहन करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और उपाय नहीं होता है। तो ऐसे ही मुनिराज के पास कोई उपाय नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है मुनिराज को, इसलिए मुनिराज दुखी होकर सहन करते हैं। कि ऐसा नहीं है इसलिए सहन नहीं करते हैं, वो शूरवीर बनकर उसे सहन करते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं, है ना। अज्ञानी की इस मिथ्या मान्यता में क्या भूल है? ये देखो अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। वहां क्षुदादि के नाश का उपाय तो नहीं किया, किंतु अंतरंग में क्षुदादि होने अथवा अनिष्ट सामग्री मिलने से दुखी हुआ, है ना। नाश, उसको नाश करने का कई बार अपने भी होता है कि नहीं मिलता है कुछ सामान, क्योंकि सहन कर, कुछ सामान नहीं मिल रहा है उन्हें, तो इसलिए सहन करना पड़ रहा है, तो उसे नाश करने का उपाय भी नहीं किया, किंतु अंतरंग में क्षुदादि होने अथवा अनिष्ट सामग्री मिलने से दुखी हुआ। वे दुख रूप परिणाम तो आर्त रौद्र ध्यान है ना। क्यों क्यों आर्त रौद्र ध्यान ना, हिंसा नंदी, ये आर्त रौद्र ध्यान, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, ये आर्त ध्यान है कि अनिष्ट का संयोग हो रहा है और उस तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, तो मुनिराज को ऐसा आर्त रौद्र ध्यान नहीं होता है। ऐसे भावों से संवर अर्थात परिशह जय किस प्रकार हो सकता है? अगर आर्त रौद्र ध्यान है तो उससे परिशह जय, उससे संवर कैसे हो सकता है? और परिशह जय क्या है? संवर और निर्जरा का कारण है। अतः अज्ञानी की इस मान्यता के मूल में ही भूल है। वो अगर ऐसा मानता है तो उसकी मूल में ही भूल है अज्ञानी की। अब अगला प्रश्न है, सच्चा परिशह जय किस प्रकार होता है? तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर ही बता रहे हैं। दुख के कारण मिलने से दुखी न हो और सुख के कारण मिलने से सुखी न हो, किंतु ज्ञेय रूप से उसका सुख दुख का ज्ञाता ही रहे, वही सच्चा परिशह जय है ना। वो ज्ञाता रहे उस चीज का, सुखी और दुखी नहीं हो, वास्तव में वही सच्चा परिशह जय है। ज्ञेय रूप रहे, बस जानने वाला हूं मैं, इस परिशह को जानने वाला हूं, ये मेरे ज्ञेय हैं ज्ञान के, इस तरह से मानना, वही वास्तव में सच्चा परिशह जय है। इस तरह हमारी ये परिशह से संबंधित चर्चा हुई। और अब अंतिम जो 2 लाइन है छठे छंद की, वो हम ले लेते हैं और उसके बाद ये मुनिराज के स्वरूप का वर्णन भी यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। है ना। देखिए छंद एक बार फिर से बोल लेते हैं। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कच लोच करत न डरत परिसह सो लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारण असी प्रहारण, में सदा समता धरन। क्या लिखा, ये अपनी बात की 2 लाइन की चर्चा करनी है हमको। अरि मित्र,
अरि किसको कहते हैं? शत्रुओं को, है ना। शत्रु के आने पर, मित्र के मिलने पर, महल के मिलने पर, महल मतलब अपना अच्छा महल आ जाए सामने। मसान, मसान किसे कहते हैं? शमशान, शमशान के बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। मोक्ष धाम भी बोलते हैं, शमशान लिखा होता है ना, मसान घाट बोलते हैं, शमशान बोलते हैं, मुक्ति धाम बोलते हैं, मोक्ष धाम बोलते हैं। सब जगह की, कहाँ वहां से मोक्ष का स्थान हो गया, वहां से मोक्ष में चले गए, ऐसा। तो ऐसे अलग अलग, मसान मतलब शमशान, जो भी आप लोग समझते हैं, आपके यहाँ पे जो भी बोलते हैं। कंचन, कंचन मतलब सोना। कांच मतलब कांच का टुकड़ा। कोई निंदा करे, निंदन। और थुतिकरण, थुति मतलब स्तुति, स्तुति करना। और क्या? अर्घावतारण, अर्घ से आरती करे, अर्घ से आरती करे मतलब अर्घ चढ़ाए। असी प्रहारण, असी प्रहारण, असी कहते हैं तलवार को, और तलवार से कोई प्रहार करे। मैं सदा समता धरण, इन सब चीजों में वे समता भाव को धारण करते हैं, है ना। कैसे? मतलब ये तो कुछ उदाहरण दिए कि इन सब चीजों में मुनिराज समता रखते हैं। कहीं पर महल है, मतलब किसी समय भोजन करने गए तो किसी समय राजा के यहाँ उनका भोजन हो गया, और कभी किसी छोटी सी झोपड़ी में आकड़ी मिली, कोई गरीब के यहाँ भोजन हो गया, कुछ नहीं, समता भाव है। मतलब ये वास्तव में सही तरह से जीवन जीने की कला है ये, जो कि समता भाव धारण करके मुनिराज वास्तव में सच्चा जीवन मुनिराज जीते हैं। हम तो क्या, थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में आता है ना और हम दुखी हो जाते हैं। आज मुझे अगर अभी 102 बुखार आ जाए तो मैं 10 बार, अरे मुझे ही क्यों बुखार आ गया, ऐसा क्या किया। किसी इष्ट का वियोग हो जाए तब तो हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। धन चला जाए तो हम सोचने लगते हैं, अरे ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे इतने से छोटे से दुख में दुखी हो जाते हैं, छोटे से सुख में सुखी हो गए। बच्चों की अच्छी जगह जॉब लग गई तो हम खुश हो गए कि अरे वाह, बिल्कुल खुश हो गए एकदम, है ना। बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, अच्छा रिश्ता मिल गया बच्चों के लिए। कितनी छोटी छोटी सी चीजों में हम इतनी जल्दी दुखी हो जाते हैं, इतनी जल्दी सुखी हो जाते हैं। देखो, जो जितना दुख में दुखी हो, जो जितना सुख में सुखी होगा ना, वो इतना ही दुख में दुखी भी होगा। क्या? कि हमको, आप ठीक है, हम दुख में दुखी नहीं होंगे, किंतु सुख में तो सुखी होने दो हमको। अच्छी चीज आई है, कुछ अच्छी चीज हुई है, बड़ी कार घर में हमने खरीद ली है, बहुत अच्छा सब चल रहा है, तो उसमें तो हमें सुखी हो जाना चाहिए। ठीक है, दुखी क्यों रहना, तो दुखी तो नहीं होंगे किंतु सुखी हो जाएंगे। कि अगर जो सुख में ज्यादा सुखी हुआ, पुत्र उत्पन्न होने पर जिसने बहुत ढोल नगाड़े बजाए, बहुत सुखी हुआ, बहुत बड़ा ग्रांड सेलिब्रेशन किया घर में संतान के उत्पन्न होने पर, तो उसके वियोग होने पर निश्चित है वो उतना ही दुखी होगा। समझ में आया? मतलब ये समता भाव धारण करना, तो दुख में दुखी होना मात्र इतना ही नहीं है, सुख में सुखी भी नहीं होना। मतलब सुख में सुखी नहीं होना मतलब ये जो बाहर की चीजें जिसे हम सुख मानते हैं, जैसे इन सब में जो ये अपोजिट लिखे हैं ना, तो ये पीछे, ये मित्र के मिलने पर, महल के मिलने पर, सोना, कंचन मतलब सोना, यानी वो सोने वाला नहीं, अपन ये सोना चांदी वाला सोना, सोना के मिलने पर, स्तुति के मिलने पर, अर्घावतारण पर, ये सब पॉजिटिव चीजें जिसे हम समझते हैं। इन सब के होने पर भी अपने आप को बड़ा नहीं महसूस करना। वास्तव में ये सब चीजें किस लिए है? कि कर्म के उदय से ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, है ना, पूर्व कर्म के उदय से। और मुनिराज ये बात जानते हैं। कितने सारे जितने हमारे जैन धर्म के सिद्धांत है ना, वो सब सिद्धांतों को समझते हैं कि अरे ये जो मिल रहा है, ये स्तुति हो रही है, आरती हो रही है, ये सब पूर्व कर्म का उदय है। हम समझते हैं ये। अभी हमें कोई अच्छा पुरस्कार मिल जाए, कोई अवार्ड मिल जाए, और किसी बड़े आदमी के हाथों से कोई अवार्ड मिल जाए,
तो हम कितने प्रसन्न होंगे। किंतु ये सब मुनिराज ये मानते हैं कि मुझे ये अवार्ड दे रहे हैं, ये स्तुति कर रहे हैं, ये आरती कर रहे हैं, ये सम्मान दे रहे हैं, ये सब पूर्व कर्म के उदय से है। इन सब के उदय आने पर वे अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं, इसीलिए जब कोई उपसर्ग करता है तो वे अपने आप को दुखी नहीं महसूस करते हैं। देखो एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मुनिराज के लिए, हमको सबसे पहले यही प्रश्न, यही दिमाग में आता है, क्या आता है कि अरे ये सब बातें तो मुनिराज के लिए है, हमारे लिए तो थोड़ी है ये सारी बातें, हमारे लिए हैं क्या ये सब चीजें, कि नहीं ये सब बातें तो मुनिराज के लिए है, हम क्या करें इसमें, है ना। हम तो साधारण गृहस्थ हैं, लिखा भी है ये सब मुनिराज का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, और उसमें मुनिराज को समता भाव धारण करने की बात है। तो ऐसा नहीं है, ये समता भाव धारण कर लिया अभी से हम भी कर सकते हैं। ये जो हम सामायिक पाठ वगैरह बोलते हैं ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो, उसमें लाइन आती है ना, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। यहाँ से लाइन, सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। तो ये किसके लिए लिखा, ये सामायिक पाठ भी हम बोलते हैं कि नहीं, सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, सुख हो दुख हो वेरी हो बंधु हो, सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, कांच हो कंचन हो, कांच कनक में समता हो, वन में रह रहे हो या उपवन में रह रहे हो, वन उपवन, प्रासाद में महल में रह रहे हो या कुटिया में रह रहे हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो, खेद भी नहीं आना चाहिए और ममता भी नहीं होनी चाहिए। तो ये किसके लिए हम सामायिक पाठ मुनिराज को सुनाने के लिए बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, वो तो स्वयं के लिए है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि समता भाव सिर्फ मुनिराज ही धारण करते हैं, ये हम सबके लिए भी समता भाव धारण करने की बात है, हम सबको भी समता भाव धारण करना चाहिए, उसके लिए ये बात है ना। देखो ये सब प्रैक्टिस हमको जो मुनि बन के करना है, उसकी प्रैक्टिस हम अभी से कर सकते हैं ना। और वो भी क्यों प्रैक्टिस करना है, कि ये सुखी रहने का मंत्र है इस संसार में भी, जब तक हम श्रावक हैं इस संसार में हैं, संसार मार्गी हैं, चलो मोक्ष मार्गी नहीं है, अभी सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ है, संसार मार्गी हैं, तब भी सुखी रहने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है समता भाव को धारण करना। जिसको जितनी समता है वो उतना सुखी है। समता रहने वाले के चेहरे पे उदासीता नहीं रहती है, अरे सहन करना पड़ेगा, ये जो परिसर के बारे में की ना, सहन करना पड़ेगा, ये वाला शब्द नहीं होता है। एक जैसे रहना, समता भाव रखना मतलब एक जैसा, समता, सम मतलब एक जैसा, सम होता है ना, सम, सम मतलब इक्वल टू, इज इक्वल टू, इक्वल रहना, कैसी भी परिस्थिति आए उसमें इक्वल रहना ना, उसका नाम है समता भाव धारण करना। एक बार करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो समता भाव के करने की। घूम गई हमारी कुछ सोने की चीज, घूम जाए कोई बात नहीं, घूमने वाली थी, इस समय ऐसा ही होना था। एक सेकंड के लिए देखो, भूमिका के अनुसार थोड़ी आकुलता तो होती है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही, अभी या तो हमारे एक कषाय चोपड़ी का भी अभाव नहीं है, मुनिराज के तो 3 कषाय चोपड़ी का अभाव है, तो आकुलता होगी, पक्की बात है कि आकुलता होगी, है ना। कुछ हमारा घूम गया, किसी हमारे इष्ट का वियोग हो गया, किसी अनिष्ट का संयोग हो गया, तो आकुलता तो होगी, आकुलता नहीं होने का निषेध नहीं है, आकुलता तो होगी, किंतु उस आकुलता से हम कितनी जल्दी अपने आप को डिटेच कर लेते हैं, उस आकुलता से हम कितनी जल्दी अपने आप को अलग कर लेते हैं,
उसका नाम है कि हमको जीवन जीना आता है। घूम गई, बेंगल घूम गई, अरे घूम गई एक आध बार, मतलब वो घर में हल्ला भी करना उस चीज के लिए कि घूम गई है तो हमें फिर वापस मिल जाए, तो हमने हल्ला भी किया कि अरे ये मेरा घूम गया है, ये घूम गया, लोगों को बताएंगे तो शायद मिल भी जाएगा। ऐसा भी नहीं कि घूम गया तो हम तो भैया हमें कुछ करना नहीं है, आज हमने क्लास में सुना है समता भाव तो हमने मुंह से भी नहीं निकाला उस बारे में, किंतु बोला करा, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। आकुलता करने से वो चीज मिल जाएगी ऐसा नहीं है ना, आराम से। और वास्तव में तो क्या है, हम जितनी हड़पड़ाहट करते हैं ना, कई बार क्या होता है बहुत टेंशन करते हैं, अरे नहीं मिल रहा है, वो चीज घूम गई है, घूम गई है, तो और भी ज्यादा वो सामने भी आंखों के पड़ी होगी तो वो हमें नजर नहीं आएगी। तो मुनिराज तो समता भाव रखते ही हैं और मुनिराज हमारे आदर्श हैं, इसलिए हमें भी समता भाव रखना चाहिए। समझ में आया? तो ये यहाँ पर बताया। अब अपन स्क्रीन शेयर करके जो इसमें अर्थ लिखा हुआ है वो अर्थ भी पढ़ते हैं। कुछ शब्द का रह गया होगा और भावार्थ में भी। समभाव भावलिंगी मुनिराज, शत्रु मित्र, महल शमशान, स्वर्ण कांच, निंदा अथवा स्तुति करने वाले, पूजा भक्ति अथवा शस्त्रादि से प्रहार करने वाले, इन सबके प्रति समभाव रखते हैं, अर्थात किसी पर राग द्वेष नहीं करते हैं। मुनिराज के इस समता भाव को प्रदर्शित करने वाले सैकड़ों उदाहरणों में से प्रथमानुयोग भरा हुआ है ना। कितनी सारी मुनिराजों की कहानियां हम सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रथमानुयोग में, है ना। देखो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, सैकड़ों उदाहरण है प्रथमानुयोग में। मुनिराज की जब स्वरूप आता है तो सबसे ज्यादा कि किस तरह से समता भाव मुनिराज रखते हैं। देखो क्या लिखा, मुनिराज यशोधर अपने गले में सर्प डालने वाले राजा श्रेणी और उस उपसर्ग का निवारण करने वाली चेलना रानी व पुत्र अभय कुमार के प्रति एक समान समता भाव धारण करते हैं। यह पुराण प्रसंग सर्वविदित ही है। देखो ये फोटो में दे ही रखा है कि उसने राजा श्रेणी किए, तो ये उपसर्ग निवारण, ये राजा श्रेणी नहीं है, ये अभय कुमार है, ये पुत्र, ये राजा श्रेणी के मूछ वाले ना, एज वाले हुए, तो ये राजा श्रेणी, ये चेलना रानी, ये अभय कुमार। सबको कहानी पता है, गुस्से में आकर श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया। वो सर्प पड़ा रहा, उसके कारण देखो ये यहाँ पर छोटी छोटी चींटियां भी दिख रही हैं, फिगर में दिख रही है ना, लाल चींटियां आई होंगी, चींटियां आई, मच्छर आए, सारी कोई भी मरा हुआ सामान पड़ा रहे, और कदाचित हो सकता है चिड़िया वगैरह, चील वगैरह भी आकर, वो तो मरे हुए को चोंच से खाते ना, तो उन्होंने भी आकर मुनिराज पे प्रहार किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सब हुआ और इतना उपसर्ग किया श्रेणिक राजा ने, और साथ में खड़े रहकर कठोर वचन भी सुनाए। अभी अपन 22 परिषद की बात करके आ रहे हैं ना, तो आक्रोश में आके कठोर वचन भी बोले, सब कुछ श्रेणिक राजा ने किया। और फिर बाद में चेलना रानी के साथ वहां पर आए, ये देखने के लिए कि मुनिराज तो वहां से भाग गए होंगे, ये सोचकर वहां पर आए, है ना। किंतु वहां पर देखा तो आके क्या देखा कि वो तो मुनिराज वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। फिर चेलना रानी अभय कुमार ने उनका उपसर्ग दूर किया। जब श्रेणिक राजा ने ऐसे देखा ना उन्हें कि ये तो यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं, उन्हें बैठा देख कर ही उनकी सबसे पहले आंखें खुल गई कि अरे ये क्या बात, मेरे मेरे गुरु तो अगर कोई उपसर्ग कर दे तो उस उपसर्ग को हटा के वहां से भागता जनरल आदमी कोई होता,
तो ये कोई जनरल आदमी नहीं है, ये कोई महापुरुष है जिन्होंने उस उपसर्ग को, 1 मिनट का भी काम नहीं था, सांप गले में डाला, उसे निकाल के फेंक देते। जंगल में कौन देखने आ रहा था? कोई नहीं था देखने वाला, है ना। किंतु फिर भी उस सांप को हटाने का विकल्प भी नहीं आया मुनिराज को कि मैं इस सांप को हटा दूं। तो सबसे पहला चेंज तो श्रेणिक राजा को तब हुआ, और दूसरा चेंज कब आया कि ये तो उसने मुनिराज का परिशह जय देखा कि किस तरह से उपसर्ग हुआ। श्रेणिक राजा ने ये तो मुनिराज का परिशह जय देखा। उसके बाद सेकंड धक्का श्रेणिक राजा को कब लगा कि यशोधर मुनिराज ध्यान से बाहर आए और उन्होंने क्या कहा, धर्म वृद्धि हो। राजा श्रेणिक, चेलना रानी और अभय कुमार तीनों को धर्म वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद दिया। हमारे मुनिराज आशीर्वाद भी कितना अच्छा देते हैं, धर्म में वृद्धि हो। हम आशीर्वाद कैसा दे सकते हैं, चिरंजीवी भव, लंबी आयु, खुश रहो, चिरंजीवी हो, दूधो नहाओ, फूटो फलो, कितने तरह के दे देते हैं। और मुनिराज क्या आशीर्वाद देते हैं कि धर्म में वृद्धि हो। आंखें खुल गई श्रेणिक राजा की, क्या देखकर, क्या सोचकर कि अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं और इन्हें ये भी पता है कि मैंने उपसर्ग किया। तो उपसर्ग ये लिखा, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण, कि मैंने तो चेलना रानी तो अर्घ से आरती कर रही है और मैंने असी से प्रहार किया। असी से प्रहार किया समझो, या गले में सांप डाला, तलवार से प्रहार करना, असी प्रहारण मतलब तलवार से प्रहार करना। तो मैंने तो उपसर्ग किया, चेलना रानी ने स्तुति की, किंतु फिर भी ये दोनों को एक समान आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। पूरा का पूरा श्रेणिक राजा का हृदय परिवर्तन हो गया, बहुत पश्चाताप किया, रोया, आंसू बहाए और उसके बाद उनका उपदेश सुनकर तत्काल सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। आगे अगली 24वीं में भगवान बनने, पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं श्रेणिक राजा। क्या चीज से उनके जीवन में परिवर्तन आया, मुनिराज की समता भाव को देखकर पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। समझ में आया कितना बड़ा है ये समता भाव। खुद के लिए तो बहुत अच्छा है ही, किंतु जगत के जीवों को प्रेरणा देने के लिए भी, लोगों के लिए आदर्श बन गया। मतलब पूरा जीवन परिवर्तित हो गया राजा श्रेणिक का, सिर्फ एक समता भाव के कारण मुनिराज के। तो सोचो मुनिराज के, हम ऐसे, ये तो मुनिराज के समता भाव से, हम अगर समता भाव रखें तो अपने में, तो अपनी बात करती हूँ, अपनी थोड़ी प्रैक्टिकल क्लास ज्यादा लेते हैं ना, तो अगर हमने समता भाव धारण किया तो उससे किसको फायदा है, खुद को फायदा है कि दूसरों को। मुनिराज के समता भाव से तो श्रेणिक राजा को फायदा हो गया कि वो कहाँ नरक में जाते और कहाँ अब आगे गए तो हैं नरक में, किंतु आगे तीर्थंकर बनने वाले, सम्यक दर्शन हो गया मुनिराज के समता भाव से। तो अब उससे अगर हम समता भाव धारण करेंगे तो किसको फायदा होगा, हमको फायदा होगा कि दूसरों को फायदा होगा, कि दोनों को फायदा होगा। कि हमें हमारे परिणाम अच्छे रहे तो हमें दुर्गति नहीं होगी, सुगति होगी। समता भाव धारण करना तत्काल में भी सुख को देने वाला है और आगामी भी सुख को देने वाला है। तत्काल में सुख को क्यों देने वाला है कि तत्काल में शांति रखी, क्लेश नहीं हुआ, आकुलता नहीं हुई, तो तत्काल में शांति है। और आगे क्यों शांति है, आगे के लिए क्या फायदा है कि आगे के लिए गति अच्छी होगी, परिणाम अच्छे रहे शांति के, तो शुभ भाव हुआ, पुण्य का बंध हुआ, तो आगे की गति भी सुधर गई। तो खुद को भी दो फायदे, तत्काल का फायदा और आगामी फायदा। और दूसरों लोगों को क्या फायदा कि दूसरे लोग आपकी वाहवाही करेंगे कि वास्तव में हम इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतने धर्म से अटैच्ड हैं, तो हमें तो समता भाव धारण करना ही चाहिए। आकुलित नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो कितनी बार बोलते हुए सुन लेते हैं ना लोगों से, क्या फायदा, इतना स्वाध्याय करते हैं घर के बड़े लोग और इतनी कषाय करते हैं, उससे तो अच्छे हम हैं कि हम कुछ नहीं सुनते हैं फिर भी कषाय नहीं करते।
तो हमारे आकुलित होने से हमारा स्वाध्याय बदनाम होता है। हमारे शांति रखने से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि देखो ये इतनी शांति रखते हैं, कहाँ से संबल मिलता है इन्हें, कि अरे ये तो रोज स्वाध्याय करते हैं, ये स्वाध्याय का चमत्कार है कि इन्हें इतना समता परिणाम रहता है। समझ में आया? तो इस तरह से ये हमने मुनिराज की बात की। मुनिराज के जीवन से हम स्वयं प्रेरणा लें। जितनी भी चीजें हमने सुनी, 28 मूल गुण, उनके 22 परिषद, उनकी समता भाव, तो ये सब हम भी अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। वास्तव में करनी भी चाहिए, और परिणामों के द्वारा तो कर ही सकते हैं। बाहर में नग्नता आदि नहीं होगा, खड़े होके आहार नहीं होगा, किंतु हम अंतरंग के परिणामों से कि हम भी कब मुनि अवस्था धारण करें, ऐसे भाव हम भी कर सकते हैं। और समता भाव तो अभी से ही इस चीज की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा अब यहाँ तक मुनिराज के स्वरूप का वर्णन समाप्त हुआ। अब अगले छंदों से हम स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी का समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करके हम क्लास खत्म करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।